मेरा नाम है नयाब और आज का मेरा टॉपिक है कि किस तरीके से पुअर पेरेंटिंग बच्चों को ज़हनी तौर पे मफलूज बना रही है। तो फ्रेंड्स, आपने भी बहुत बार ये देखा होगा कि लोग सोच क्यों नहीं पाते, वो ढंग से क्यों नहीं सोच पाते, क्यों वो गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्यों वो गलत थॉट को अपनाते हैं, क्यों वो लोगों की बातों में फंसते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी जो पेरेंटिंग है वो ठीक से नहीं हुई और इस वजह से जो है माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। क्या होता है, एक बच्चा जिसका आपने थॉट ही मार दिया तो आगे क्या करेगा। देखो, लाइफ में जो आगे इंसान बढ़ता है ना, वो थिंकिंग से बढ़ता है। आपकी सोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है और वो आप पढ़ रहे हो और आप आगे निकल जाओगे। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। लेकिन क्या होता है, आप ना बच्चे का थॉट ही मार देते हो। आप समझते हो कि सब एक जैसे हैं, तो जी सबको एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। असल में जो हमारा कल्चर है ना, उसकी सोच मफलूज है। तो उसको पता ही नहीं है कि बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है। बस हम लोगों ने ना हर चीज़ को एंटरटेनमेंट बनाया हुआ है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। हम क्या करते हैं, बच्चों का ना बचपन से ही थॉट मार देते हैं। अब वो बड़े हो जाते हैं, उनके अंदर वो चीज़ होती नहीं है, इस वजह से वो गलत चीज़ों को अपनाने लगते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपकी थिंकिंग ही ठीक नहीं है तो आप किधर जाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि सोचना कैसे है, तो आप किस तरीके से इस दुनिया के चाल से ऊपर उठ सकोगे। ये दुनिया तो अपने जो है चाल चलती रहेगी। जाहिर सी बात है, प्रोपेगेंडे तो हमेशा रहेंगे ना इस दुनिया में। आपको अपने थॉट पे काम करना पड़ेगा, अपने थॉट को रिफाइन करना पड़ेगा, तभी जो है आप इन सब प्रोपेगेंडों से ऊपर उठ सकते हो। लेकिन असल में क्या है कि हम लोगों को ना सिखाया ही नहीं गया। हमारी जो पेरेंटिंग है वो बहुत गंदे तरीके से हुई हुई है। अगर आप बाहर लोगों को देखते हो, उनके बच्चों को देखते हो, तो छोटे बच्चे के अंदर थॉट डेवलप किया जाता है, उनको सोचना सिखाया जाता है। ये नहीं उनको बताया जाता कि तुम्हें ये करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, बस बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, इस वक्त ये करना है। इस वजह से बच्चों का थॉट ही मर जाता है। अब आप हर चीज़ बच्चों को बताओगे तो वो सोचेंगे कैसे। और आपको क्या लगता है, जो आप बता रहे होते हो वो सही होता है? वो बिल्कुल उनके लिए जहर के जैसा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते और जो है बच्चों का पोटेंशियल ज़ाया करते हैं। अभी भी आप जो है ना, कल मैं देख रही थी, रिजल्ट आया हुआ था बच्चों का 43%, 33%, मतलब कि 50% भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान जो 9वीं क्लास नहीं निकाल पा रहा, वो आगे क्या करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये पढ़ाई जो है हमेशा इंसान को काम आती है, लेकिन एक प्रोसेस से तो निकलना पड़ता है ना आपको। लेकिन बच्चे तो ये भी नहीं कर पा रहे, ना उनको जॉब्स ढंग की मिल रही है। अब आप देखो ना, सोसाइटी में कितना बिगाड़ पैदा हो चुका है इन सब चीज़ों की वजह से। ज़हनी तौर पे मफलूज होते जा रहे हैं। और आप देखो सोसाइटी में कितनी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। थॉट नहीं है ना, अगर उनके पास थिंकिंग ही नहीं होगी तो वो गलत चीज़ों को ही अडॉप्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, उनको पता ही नहीं है कि जी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है, इल्म की क्या इम्पोर्टेंस है। तो वो यही टिकटॉक पे लगे रहेंगे। और देखो बच्चे कितने, उनका पोटेंशियल ज़ाया हो रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं। किसी को जी फिक्र ही नहीं है, बस सब अपने धुन में लगे हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि 9वीं क्लास का रिजल्ट ऐसा आया है तो किसी ने बात भी की हो। एटलीस्ट बात तो करते कि इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन वही बस हर किसी को अपनी जो है कॉन्स्पिरेंसी बेचनी है। जाहिर सी बात है, चैनल्स भी तो यही कर रहे होते हैं ना, वो आपको सही चीज़ तो बताएंगे नहीं। तो असल में क्या है कि जो माशरा है ना, वो पूरा बिगड़ चुका है। दूसरी बात यह कि हमारी पेरेंटिंग भी ठीक नहीं है और एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो आपको कैपेबल नहीं बना रहा। तो आप हर तरीके से जो है ना फंसे हुए हो। अब क्या किया जाए। इस सोसाइटी का जो होल कैलिबर है ना, वो सिफर है। इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने कितना डैमेज कर दिया सोसाइटी को। बस अपनी जहालत में खुश हैं। इनको लगता है कि जी बस शादियां करवा दो, छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा दो। ये नहीं सोचते कि बच्चा है, आगे उसका मुस्तकबिल पड़ा है, उसकी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन बस शादियों की बातें, शादियों पे डांस करना, पूरी सोसाइटी को बिगाड़ के रख दिया है इन लोगों ने। बस इन लोगों से डांस करवा लो, टिकटॉक पे डांस करवा लो, बस इनको यही लगता है, यही रियलिटी है, ज़िंदगी यही है। तो क्या है, अपने आप को बर्बाद ही करोगे ना एट द एंड ऑफ द डे। जाहिर सी बात है, जब आपकी एजुकेशन भी ठीक नहीं होगी और आपकी जो है पेरेंटिंग भी ऐसी होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो है लाइफ तो ख़राब होनी है। और वो सोसाइटी में आपको दिख रहा है। लेकिन वो यही बात है ना, जहालत है। इन जाहिल लोगों को तो पता लगना नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे थॉट तो है ही नहीं ना लोगों के पास, यहाँ पे इंटरटेनमेंट है।
वही सेल आउट होती है, तो जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं है कि सोसाइटी किस तरफ जा चुकी है। बल्कि खत्म कर दिया ह्यूमन पोटेंशियल की। जितनी धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जाती है ना, उतनी धज्जियां कहीं भी नहीं उड़ाई जाती। बस शादियां करवा के एक दूसरे के साथ जो है बस जिंदगी गुजार लो, बस यही जिंदगी रह गई है। देखो ना सोसाइटी के अंदर कितने रोज केसेस आते हैं, लेकिन इन जंगली लोगों को तो कुछ असर होने वाला है नहीं। बस ये अपनी जहालत में खुश है और इनको लगता है कि यही जिंदगी है। फिर जैसे जंगलियों वाली ज़िंदगी इन लोगों ने खुद जी है, वैसी ही ज़िंदगी जो है अपने बच्चों को भी ये लोग देना चाहते हैं और बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जंगलियों वाली ज़िंदगी ये भी गुजारे। ये नहीं सोचते कि हर इंसान मुनफरिद होता है, उसको जो है इस तरीके से नहीं तोलना चाहिए जिस तरीके से सोसाइटी इसको तोलती है कि बस सबको एक ही रेस में लगाया हुआ है, शादियाँ करवा लो। क्यों शादियाँ करवा लो? मुस्तकबिल ना बनाओ, शादियां करवा लो, बस ही बांध दो लोगों को ताकि लोग बिगड़ ना जाएं। सीधी सी बात यह है कि तुम जो है उनको थॉट नहीं दे पाए। अगर तुमने एक सही थॉट दिया होता तो वो क्यों बिगड़ते? असल कमी तो तुम्हारे अंदर है ना, तो उस कमी को तो तुमने देखना नहीं है, बस जी शादियां करवा लो। इसलिए सोसाइटी में कितना बिगाड़ पैदा हो चुका है। देखो जाके लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या टिकटॉक पे बना रहे हैं। अब आप ह्यूमन नफ्सियात देखो कहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी असर तो होना नहीं है। बस अपनी जहालत वाली ज़िंदगी को सच समझ के एक्सेप्ट कर लेना है और बस यही एक्सपेक्ट करना है कि सब लोग ऐसे ही करें और इसी चीज़ को सच मान लेना है। थैंक यू।